आपका दिमाग सबसे बड़ी ताकत। सोचिए, आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, एक ऐसा अद्भुत मशीन जो आपके पूरे शरीर और जीवन को चलाती है। आपकी हर सोच, हर भावना, हर कदम और यहाँ तक कि दूसरों से बात करने का तरीका भी, सब कुछ आपके दिमाग से संचालित होता है। अब सोचिए, आज की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी भी मानव दिमाग की जटिलता के आसपास तक नहीं पहुंच पाई है। अगर आप अपने करियर, रिश्तों या किसी भी चीज में सफल होना चाहते हैं, तो आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे हम शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम और अच्छा खाना खाते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग को भी मजबूत बनाने के लिए मेंटल एक्सरसाइज की जरूरत होती है। लेकिन असल समस्या ये है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य जितना महत्व नहीं देते। जरा सोचिए, अगर आप ज्यादा तार्किक सोच पाएं, समस्याओं को जल्दी हल कर पाएं और बेहतर निर्णय ले पाएं, तो क्या ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल नहीं देगा? आज हम जानेंगे कि कैसे क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच के जरिए आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग नाम की किताब के बारे में, जिसे निकोल प्राइस और साइमन ब्रैडली ने लिखा है। ये किताब आपके सोचने के तरीके को निखारने और इसे असली जिंदगी में इस्तेमाल करने का एक गाइड है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले अध्याय, क्रिटिकल थिंकिंग को समझना से। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग मतलब किसी भी जानकारी को ध्यान से और व्यवस्थित तरीके से सोचना। ये उस जानकारी को चुनौती देने, गहराई से विश्लेषण करने और सही फैसले लेने का तरीका है। कल्पना कीजिए कि आप एक चौराहे पर खड़े हैं। क्या आप बिना सवाल किए किसी की दी गई दिशा को मान लेंगे, या आप खुद साइन बोर्ड देखेंगे, रास्तों का निरीक्षण करेंगे और सवाल पूछेंगे ताकि सही दिशा का पता लगा सकें? क्रिटिकल थिंकिंग भी कुछ ऐसा ही है। ये आपको अपने विश्वासों और सोच को चुनौती देने का मौका देता है ताकि वे सही और तर्कसंगत हों। क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करने के लिए ये कदम उठाएं। एक मुख्य विचार पहचानें। सबसे पहले किसी भी बात के मूल विचार पर ध्यान दें। जैसे, अगर कोई कहे गाजर आंखों के लिए अच्छी है, तो सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान देना है कि गाजर से जुड़ा मुख्य तर्क क्या है। दो जानकारी इकट्ठा करें, उस विचार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां ढूंढें। जैसे, आपको पता चलेगा कि गाजर में विटामिन ए होता है, जो आंखों के लिए फायदेमंद है। 3. सबूत ढूंढें। उस दावे को सही या गलत साबित करने के लिए सबूत तलाशें। क्या इस पर कोई शोध हुआ है? क्या वाकई गाजर से आंखों की रोशनी बेहतर होती है? 4. अपना तर्क बनाएं। अपने निष्कर्षों के आधार पर एक तर्क तैयार करें। जैसे, विटामिन ए से भरपूर चीजें आंखों के लिए फायदेमंद होती हैं, लेकिन केवल गाजर ही इसका समाधान नहीं है। 5. कमियां खोजें। तर्क में मौजूद गलतियों या अधूरी बातों को पहचानें। जैसे, अगर दावा है कि केवल गाजर से आंखों की रोशनी बेहतर होगी, तो ये गलत होगा। 6. समाधान सुझाएं। सुधार या अन्य दृष्टिकोण पेश करें। जैसे, आप सुझाव दे सकते हैं कि एक लेख में गाजर के साथ शकरकंद और पालक जैसे अन्य विटामिन ए से भरपूर आहार भी शामिल होने चाहिए। क्रिटिकल थिंकर कैसे बने? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को तुरंत मान लें। इसका मतलब है गहराई से चीजों को समझना, उनका विश्लेषण करना और फिर निष्कर्ष निकालना। कल्पना कीजिए कि कोई कहे, सिर्फ मेहनत करने से सफलता मिलती है। एक क्रिटिकल थिंकर ये सवाल करेगा, सफलता की परिभाषा क्या है? क्या ऐसे उदाहरण हैं जहां मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिली? इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर असर डाल सकते हैं? इस तरह की सोच न केवल आपके दिमाग को तेज बनाती है, बल्कि आपको जिंदगी की जटिलताओं को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ नेविगेट करने में मदद करती है। आगे बढ़ते रहिए। अगले पैराग्राफ साझा करें और हम इस कहानी को और दिलचस्प बनाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, एक जीवन भर साथ देने वाली कला। क्रिटिकल थिंकिंग हमें किसी भी जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने, उसे गहराई से समझने और बेहतर तर्क बनाने में मदद करती है। आज के समय में, जब हमारे पास जानकारी की बाढ़ सी आ गई है, क्रिटिकल थिंकिंग बेहद जरूरी हो गई है। ये न केवल हमारे फैसले लेने की क्षमता को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारी बातचीत को भी प्रभावशाली और स्पष्ट बनाती है। जब हम किसी विचार को गहराई से समझते हैं, तो हम उसे दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझा सकते हैं,
जिससे हमारी बातचीत ज़्यादा असरदार हो जाती है। लेकिन सिर्फ बातचीत तक ही सीमित नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग हमारी क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देती है। जब हम अपने विचारों और दृष्टिकोणों पर सवाल उठाते हैं, तो हम चीज़ों को नए नज़रिए से देख पाते हैं और नई नई समस्याओं के अनोखे समाधान ढूंढ सकते हैं। यह कला लोकतंत्र में खास तौर पर महत्वपूर्ण होती है, जहां गहराई से सोचने वाले नागरिक और नेता ही बेहतर फैसले ले पाते हैं। लेकिन आज की राजनीति में दुर्भाग्य से कई बार सार्वजनिक भलाई से ज्यादा व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान दिया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग का इतिहास। क्रिटिकल थिंकिंग कोई नई अवधारणा नहीं है, इसे सदियों से अपनाया जा रहा है। प्राचीन दार्शनिक सोक्रेटिस ने इस सोचने की विधि की शुरुआत की थी। सोक्रेटिस का मानना था कि समाज में ज्यादातर चर्चाएं सतही होती हैं और इनसे भ्रम और गलत धारणाएं पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी अधिकार, चाहे वह सरकार हो या कोई व्यक्ति, पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, आज की सरकारें अक्सर बड़ी बड़ी उपलब्धियों के दावे करती हैं। लेकिन जब आप इन दावों की सच्चाई जमीन स्तर पर जाकर जांचते हैं, तो आपको असलियत कुछ और ही दिखती है। सोक्रेटिस ने ऐसे अंधविश्वास से बचने के लिए एक तरीका सुझाया: सोक्रेटिक प्रश्न पूछना। इसका मतलब है कि किसी भी विषय को गहराई से समझने के लिए सोच समझकर सवाल पूछे जाएं। इससे झूठे दावों की पोल खुलती है और जटिल विचारों को स्पष्टता मिलती है। सोक्रेटिस के छात्रों प्लेटो और अरस्तू ने उनके विचारों को और आगे बढ़ाया। प्लेटो ने तार्किक सोच की अहमियत पर जोर दिया और बिना सोचे समझे किसी चीज को स्वीकारने के खतरे के बारे में चेतावनी दी। वहीं अरस्तू ने विचारों और तर्कों का व्यवस्थित विश्लेषण करने का तरीका सुझाया। उनका सुझाव था, किसी के भी शब्दों या विचारों पर आंख मूंदकर भरोसा मत करो, उन्हें गहराई से जांचो और सबूत खोजो। अगर आप इन सदियों पुराने सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो आप झूठे विश्वासों से मुक्त हो सकते हैं, अपनी सोच को तेज बना सकते हैं और दुनिया को ज्यादा स्पष्टता से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते रहिए। और भी प्रेरक कहानी आपके लिए तैयार है, जो आपकी सोच को नई दिशा देगी। सवाल पूछने की ताकत, सच्चाई को समझना। क्रिटिकल थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि किसी भी विश्वास या परंपरा को समझने के लिए सवाल करना जरूरी है, ताकि उसकी गहराई में छिपी सच्चाई सामने आ सके। मध्य युग के दौरान इस सोच को और विकसित किया गया और इसमें थॉमस एक्विनास जैसे विचारकों का अहम योगदान रहा। अपनी किताब सुम्मा थियोलॉजिका में एक्विनास ने अरस्तू की तार्किकता को समझाया और इस पर जोर दिया कि किसी चीज पर विश्वास करना सही है, लेकिन वह विश्वास तार्किक होना चाहिए। उनका कहना था कि बिना तर्क के किसी परंपरा को मानना एक मूर्खता है। उदाहरण के लिए, हिंदू संस्कृति में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। पहली नज़र में यह कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। पीपल का पेड़ रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, जबकि ज्यादातर पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस पेड़ की पूजा करने का मकसद इसे अनावश्यक रूप से काटने से रोकना और पर्यावरण के लिए इसके फायदों को संरक्षित करना है। थॉमस एक्विनास के बाद फ्रांसिस बेकन ने इस सोच को और आगे बढ़ाया। उन्होंने सुझाव दिया कि दुनिया को समझने के लिए अवलोकन और वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। बेकन ने परंपरागत विश्वासों के लिए वैज्ञानिक प्रमाण खोजने और अंधविश्वास को अस्वीकार करने पर जोर दिया। समय के साथ कई दार्शनिकों ने क्रिटिकल थिंकिंग के विकास में योगदान दिया और इसे गहरी समझ और तर्कसंगत सोच का एक शक्तिशाली औजार बना दिया। क्रिटिकल थिंकिंग में इंडक्टिव और डिडक्टिव तर्क। क्रिटिकल थिंकिंग मुख्य रूप से दो तरीकों पर आधारित है: इंडक्टिव तर्क और डिडक्टिव तर्क। एक इंडक्टिव तर्क। यह तर्क बार बार देखी गई घटनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालने का तरीका है। उदाहरण के लिए, यदि हमने देखा है कि सूरज हमेशा पूर्व से निकलता है, तो हम यह मानते हैं कि कल भी सूरज पूर्व से निकलेगा। इंडक्टिव तर्क पैटर्न और दोहराव पर आधारित होता है और तब तक सही रहता है जब तक कोई नया सबूत इसे गलत साबित न कर दे। डिडक्टिव तर्क। यह तरीका ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है क्योंकि यह किसी सामान्य विचार से शुरू होता है और उसे विशेष मामलों पर लागू करता है। उदाहरण के लिए, सभी इंसान नश्वर हैं से यह तार्किक निष्कर्ष निकलता है कि राहिल नश्वर है क्योंकि राहिल एक इंसान है। डिडक्टिव तर्क पहले से स्थापित तथ्यों से तार्किक निष्कर्ष निकालने पर केंद्रित होता है।
दोनों तरीकों की अपनी अपनी अहमियत है। ये न केवल हमें चीज़ों को गहराई से समझने में मदद करते हैं, बल्कि हमें बेहतर निर्णय लेने और समस्याओं का हल ढूंढने में भी सक्षम बनाते हैं। अगर आप इन तरीकों में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का स्तर काफ़ी बढ़ सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग क्यों ज़रूरी है? आज के तेज़ रफ्तार युग में क्रिटिकल थिंकिंग पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। यह हमें बेहतर फैसले लेने, प्रभावी समस्या समाधान करने और साफ सुथरी सोच की शक्ति प्रदान करती है। यह न केवल जानकारी का विश्लेषण करने में मदद करती है, बल्कि अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझने और सही विकल्प चुनने में भी सहायता करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप इंजीनियरिंग में करियर बनाने पर विचार कर रहे हैं, तो कुछ लोग आपको इसके फायदे बताएंगे और कुछ इसके नुकसान। क्रिटिकल थिंकिंग की मदद से आप इस जानकारी का विश्लेषण करके यह तय कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग आपके रुचि और लक्ष्य के अनुरूप है या नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी समस्या समाधान की क्षमता को भी बढ़ाती है। यह आपको सही सवाल पूछने और रचनात्मक समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही यह आपकी सोच को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता को सुधारती है, जिससे आपकी संवाद क्षमता मजबूत होती है। सबसे अहम बात, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी जिज्ञासा को बढ़ावा देती है, जो आपको नई चीजें सीखने और ताजा दृष्टिकोण तलाशने के लिए प्रेरित करती है। यह जीवन भर काम आने वाला कौशल न केवल आपको तार्किक निर्णय लेने में मदद करता है, बल्कि आपको स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का साहस भी देता है। आगे के अध्यायों में हम और भी रोमांचक और प्रेरक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए। आत्मविकास में क्रिटिकल थिंकिंग की भूमिका। क्रिटिकल थिंकिंग आपके व्यक्तिगत विकास में बड़ा योगदान देती है। यह आपको अपनी कमजोरियों को समझने और उन पर काम करने का तरीका सिखाती है। जब आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, तो आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर, क्रिटिकल थिंकिंग आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। पढ़ने और सोचने में अंतर। पढ़ना केवल शब्दों और उनके अर्थों को समझना है, यानी तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना। लेकिन सोचना इसका गहरा विश्लेषण करना, सवाल पूछना और अपने निष्कर्ष निकालना है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक लेख पढ़ा जिसमें दावा किया गया कि गाजर खाने से दृष्टि में सुधार होता है। यह पढ़ना हुआ। अब, सोचने की शुरुआत तब होती है जब आप यह सवाल करते हैं कि गाजर से आंखों की रोशनी कैसे और क्यों सुधरती है। आप आगे शोध करते हैं और पता करते हैं कि गाजर में विटामिन ए होता है, जो आंखों के लिए फायदेमंद है। अगर आपने इस पर सवाल नहीं उठाया होता, तो आप इसे बिना सबूत के मान लेते। जब आप इस तर्क को किसी और को समझाते हैं, तो वे भी आपके वैज्ञानिक कारण के आधार पर इसे मानेंगे। यह दिखाता है कि पढ़ना आपको जानकारी देता है, लेकिन सोचना उसे गहराई से समझने और विश्लेषण करने में मदद करता है। दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं और ज्ञान को बढ़ाते हैं। कैसे क्रिटिकल थिंकिंग समस्याओं को हल करती है? क्रिटिकल थिंकिंग समस्याओं को हल करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक समस्या की पहचान करें। मान लीजिए, आप एक कंपनी में मैनेजर हैं और किसी उत्पाद की बिक्री में भारी गिरावट आई है। यही आपकी समस्या है। दो, समस्या का विश्लेषण करें, बिक्री का डेटा देखें, ग्राहकों की प्रतिक्रिया लें और अपनी मार्केटिंग रणनीति की समीक्षा करें ताकि गिरावट के कारणों को समझा जा सके। 3, समाधान ढूंढें, समस्या को हल करने के तरीके खोजें। उदाहरण के लिए, उत्पाद की गुणवत्ता सुधारें, एक नया उत्पाद लॉन्च करें या छूट ऑफर करें। 4, समाधानों का मूल्यांकन करें, तय करें कि कौन सा समाधान सबसे प्रभावी होगा, क्योंकि हर तरीका समान परिणाम नहीं देगा। 5, समाधान लागू करें। उदाहरण के लिए, अगर समस्या उत्पाद की गुणवत्ता है, तो मार्केटिंग पर खर्च करने के बजाय इसे सुधारने पर ध्यान दें। 6, परिणाम की समीक्षा करें, समाधान लागू करने के बाद देखें कि बिक्री में सुधार हुआ या नहीं। इन 6 चरणों का पालन करके क्रिटिकल थिंकिंग समस्याओं को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से हल करती है। क्रिटिकल थिंकिंग को सुधारने के तरीके। एक, अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया पर विचार करें और इसके पीछे की वजहों को समझें। 2, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें और उनके दृष्टिकोण को समझें।
3 अपने विश्वासों पर सवाल उठाएं और खुद से पूछें कि आप उन्हें क्यों मानते हैं। 4 पहेलियों या मस्तिष्क तेज करने वाले खेल खेलें। 5 एक ही विषय पर कई किताबें पढ़ें ताकि विभिन्न दृष्टिकोणों को समझा जा सके। 6 बहसों में भाग लें और केवल तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करें। इन आदतों को अपनाकर आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को तेज कर सकते हैं और जीवन की चुनौतियों को और प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। आगे भी सीखते रहिए और इस सोचने की ताकत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। क्रिटिकल थिंकिंग में सवाल पूछने का महत्व। सवाल पूछना क्रिटिकल थिंकिंग का एक अहम हिस्सा है। यह समझ को गहरा करता है, धारणाओं को चुनौती देता है और विचार प्रक्रिया को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। खुले सवालों का उपयोग करके हम सोचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे विचारशील प्रतिक्रियाओं को प्रेरित किया जाता है और किसी विषय की गहरी पड़ताल की जाती है। उदाहरण के लिए, क्या परियोजना सफल रही? पूछने के बजाय आप पूछ सकते हैं, परियोजना की सफलता या विफलता में कौन से तत्व शामिल थे? इस तरह के सवाल से विभिन्न पहलुओं और दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए प्रेरणा मिलती है। सोक्रेटिक सवाल पूछना। सोक्रेटिक सवाल पूछना एक ऐसा तरीका है जो धारणाओं को चुनौती देता है, विचारों को स्पष्ट करता है और गहरे सत्य की खोज करता है। यह पद्धति प्राचीन ग्रीक दार्शनिक सोक्रेटस के नाम से जुड़ी हुई है, जो गहरी समझ और आलोचनात्मक संवाद को बढ़ावा देते थे। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है, सभी राजनेता भ्रष्ट होते हैं, तो एक सोक्रेटिक सवाल हो सकता है, आपका भ्रष्ट होने से क्या मतलब है? क्या आप विशिष्ट उदाहरण दे सकते हैं? क्या कोई ऐसे राजनेता हैं जो इस वर्णन में फिट नहीं होते? ये सवाल सामान्य धारणाओं को चुनौती देते हैं और गहरी समझ को बढ़ावा देते हैं। बहसों में प्रतिभागी इस प्रकार के सवालों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपके दावे के समर्थन में कौन सा प्रमाण है, या आपकी तर्कशक्ति विभिन्न परिस्थितियों में कैसे काम करती है। स्पष्टता को प्रोत्साहित करना। स्पष्टता से जुड़े सवाल यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी लोग विषय वस्तु को सही से समझें और किसी मुद्दे के सभी पहलुओं की जांच करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है, नई नीति सभी को लाभान्वित करेगी, तो एक स्पष्टता से संबंधित सवाल हो सकता है, यह नीति किस प्रकार के लाभ प्रदान करती है? कौन लाभान्वित होगा और कैसे? ये सवाल विस्तार से व्याख्याओं को प्रेरित करते हैं और विषय की स्पष्ट समझ में मदद करते हैं। किसी व्यापारिक बैठक में यदि कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो टीम के सदस्य पूछ सकते हैं, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि यह प्रस्ताव हमारे बजट पर कैसे असर डालेगा? विकल्पों की खोज। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है विभिन्न विकल्पों की खोज करना और मौजूदा सोच को चुनौती देना। इस प्रकार के सवाल पूछने से नवाचार को बढ़ावा मिलता है और सबसे अच्छे समाधानों की खोज होती है। क्या हम और क्या विकल्प विचार कर सकते हैं? इस योजना के संभावित नुकसान क्या हो सकते हैं और हम इन्हें कैसे संबोधित कर सकते हैं? ये सवाल हमें संकीर्ण दृष्टिकोण से बचने और नए दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना। विविध दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के साथ संवाद करना क्रिटिकल थिंकिंग को और भी समृद्ध बना सकता है। ऐसे सवाल पूछने से, जो विविध दृष्टिकोणों को शामिल करते हैं, किसी भी मुद्दे को व्यापक और समावेशी तरीके से समझा जा सकता है। इस प्रकार के सवाल हमें नए विचारों और समाधान के लिए प्रेरित करते हैं और एक अधिक सटीक और विविध दृष्टिकोण उत्पन्न करते हैं। निर्णय निर्माण में विविध दृष्टिकोणों का समावेश। विविध दृष्टिकोणों, पृष्ठभूमियों और विशेषज्ञता को समाहित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया को गहरे और चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोणों से समृद्ध करता है। विविधता से नए दृष्टिकोण मिलते हैं और पुरानी धारणाओं को सवालों के घेरे में लाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी मार्केटिंग रणनीति पर निर्णय ले रही है, तो बिक्री, उत्पाद विकास और ग्राहक सेवा जैसे विभिन्न विभागों के टीम सदस्य सलाह लेने से संभावित प्रभावों का एक व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा। खुले संवाद को प्रोत्साहित करना और उन लोगों से सक्रिय रूप से राय लेना जिनके दृष्टिकोण अल्पसंख्यक हो सकते हैं, यह सुनिश्चित करता है कि सभी कोणों को ध्यान में रखा जाए, जिसके परिणामस्वरूप मजबूत निर्णय लिए जाते हैं। अनुभव से सीखना। पिछले निर्णयों पर विचार करना भविष्य के निर्णय निर्माण को सुधारने में मदद करता है। जो कुछ काम किया और जो नहीं, उसका विश्लेषण करके सफलता या विफलता के कारणों और पैटर्न्स की पहचान की जा सकती है। उदाहरण के लिए,
किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद एक पोस्टमार्टम विश्लेषण करना ताकतों और सुधारने योग्य क्षेत्रों को उजागर कर सकता है। यह ज्ञान भविष्य के प्रोजेक्ट्स में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए लागू किया जा सकता है। महत्वपूर्ण निर्णयों, उनके पीछे की तर्क शक्ति और उनके परिणामों को रिकॉर्ड करने के लिए निर्णय पत्रिका बनाए रखना भी लाभकारी हो सकता है। इस पत्रिका की समय समय पर समीक्षा करने से पैटर्न और सुधार के कारणों की पहचान की जा सकती है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज का यह किताब सारांश कैसा लगा? अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें और पूरे सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद।